स्कूल से जुड़े हुए प्यारे विद्यार्थियों, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले मेरे प्यारे साथियों, आज इस YouTube वीडियो के माध्यम से मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि चुंबकत्व और विद्युत धारा का जो चुंबकीय प्रभाव है, जो हमारी 12th क्लास के अंदर है, 7वां और 8वां चैप्टर जो लग रहा है, उससे संबंधित आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में 2011 में, 13 में और 15 में और 18 वाली भर्ती जो 2020 में हुई है, उसके अंदर कैसे कंपटीशन एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आए हुए हैं, वो हम चर्चा करने वाले हैं, बोर्ड पर समझाने वाला हूं। पहले आपको पिछले वीडियो में मैंने गलती कर दी, सीधा बोल रहा था क्वेश्चन, तो अब की बार पहले आप क्वेश्चन देख लीजिए कि ये जो क्वेश्चन है वो आज मैं लगभग 8-10 क्वेश्चन हल कराने वाला हूं। तो ये क्वेश्चन तो मैं हल कराने वाला हूं, ठीक है, बोर्ड पर सब कुछ तैयार है अभी। अब पहले आप क्वेश्चन देख लो, और पहले बता देता हूं ये वीडियो उस इंपॉर्टेंट है, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के फिजिक्स का पेपर सॉल्यूशन भी होगा, इंपॉर्टेंट क्लास 12th के बच्चे रिवीजन जो करना चाहे, जिन्होंने एग्जाम दे दिया है और वो क्या करना चाहते हैं कि कोई नेवी है, एयरफोर्स है, संबंधित एग्जाम की तैयारी, नीट है, उनके लिए एससीएफ, लैब असिस्टेंट, कॉलेज लेक्चरर, सीएसआईआर, नेट, फिजिकल साइंस तक ये वीडियो इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो मेरे साथ इस वीडियो को आपको एंड तक देखना है। तो पहला क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है वो पहले देख लो एक बार। मुझे तो क्वेश्चन याद है, सीधी सी बात यह है, पहले आप क्वेश्चन या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्वेश्चन का, या एक बार देख लीजिए, या खुद हल करने का प्रयास कीजिए, फिर आगे वीडियो देखिए पॉज करके। तो पहला 32वां क्वेश्चन जो एक बार आप देख लो, ये मैं हल कराने वाला हूं। उसके बाद में 33वां क्वेश्चन है, ये भी मैं हल कराने वाला हूं, 2015 में आए हुए क्वेश्चन। फिर यदि हम बात करें तो यह 2013 में 40वां क्वेश्चन आया हुआ है, एक बार हिंदी इंग्लिश जो भी सुटेबल है आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद में 41वां क्वेश्चन, भाई 12th का विद्यार्थी देख रहा है तो वह ताप जिस पर कोई लोह चुंबकीय अनुचुंबक में बन जाता है, क्यूरी ताप, ठीक है। उसके बाद में ये आपका तार का सूत्र वगैरह सारे पीडीएफ वगैरह मिलने वाली है, पीडीएफ, और ये वापिस आपको जो सूत्रों की पीडीएफ है वो एंड में मिलेगी। और ये क्वेश्चन देख लो भाई, बोर मैग्नेट का मान कितना होता है, 9.27 गुणा 10 की घात -24 एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर है। एक बार आप देख लो ये चल कुंडली गैलोमीटर वाला, आप अपना आंसर दे दो, उसके बाद में बोर्ड पर मेरे को समझना आप, ठीक है, मुझे क्या समझोगे, क्वेश्चन को समझना। और यह सबसे बड़ा क्वेश्चन जो न्यूमेरिकल मेरे पीछे दिखाई दे रहा है ना, उसका आंसर पहले से ही लिखा हुआ है, यानी बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन अभी आपको मिल जाएगा। अभी देखिए आप, फिर ये 8 जनवरी 20 को पेपर हुआ था, 2 क्वेश्चन आए हुए हैं, तो देख लीजिए आप, देखो समान वेग से किसी दिए गए एकदम इजी सा, वो क्यूबी बटा 2πm वाला, और ये सेतिलिय बीएच वक्र वाला। तो ये क्वेश्चनों की हम सर्जरी करने वाले हैं। साथ ही साथ आपको इंपॉर्टेंट जितने भी सूत्र हैं उनकी पीडीएफ, जो पहले तो मैं बोर्ड पर बता दूंगा इंपॉर्टेंट सूत्र, उसके बाद में जो बचाएंगे वो पीडीएफ के माध्यम से हम कर लेंगे। देखो आज सर्जरी कर देंगे हम कौन से, मैग्नेटिज्म, ये 21वां टॉपिक है ना, 3 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो मैग्नेटिज्म एंड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ ए करंट, हर एक एग्जाम के अंदर, कंपटीशन एग्जाम में ये टॉपिक लगता है, इसलिए वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको मिस मत करना, ध्यान से देखिए। चलो बोर्ड पर चलते हैं। तो सबसे पहले हम 2011 में जो टप एग्जाम हुआ था उसका एक क्वेश्चन, जो बड़ा क्वेश्चन आया था, वो मैंने पहले ही लिख लिया है। मैं जो बोल रहा हूं वो आप थोड़ा ध्यान से समझिए कि देखो क्या कह रहा है, लोहे पदार्थ के लोहे डोमेन में 10 की घात -4, ये लोहे चुंबकीय पदार्थ है, उसमें डोमेन बन रहा है 10 की घात -4 मीटर भुजा वाले घन के रूप में है। यानी आपको एक घन दे दिया जिसकी भुजा कितनी है, a बराबर 10 की घात -4 मीटर भुजा वाले घन के रूप में है। लोहे का परमाणुक द्रव्यमान 55 ग्राम प्रति मोल है। लोहे का परमाणुक द्रव्यमान 55 ग्राम पर मोल है। इसमें काफी कैलकुलेशन छुपी है, वो बताऊंगा। घनत्व 7.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, कैलकुलेशन छुपी हुई है, यह बताऊंगा। तथा प्रत्येक परमाणु का चुंबकीय द्विध्रुवीय आघूर्ण 9.27 गुणा 10 की घात -24 एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर है। डोमेन में चुंबकन का मान क्या है, चुंबकन का मतलब जो
इस पदार्थ के अंदर चुंबकीय प्रेरण, जो चुंबकन की तीव्रता उत्पन्न हुई है, जिसको हम बोलते हैं कि जो चुंबकीय द्विध्रुवीय आघूर्ण बटा आयतन, 12th क्लास में देखते ही आई का सूत्र होता है m बटा वी। सूत्र तो एक ही लगेगा, m बटा वी। लेकिन समस्या क्या है, चुंबकीय द्विध्रुवीय आघूर्ण v तो ठीक है, घन का क्यूब कर लेंगे, 10 की घात -4 मीटर है, इसका क्यूब करेंगे 10 की घात -12 आ जाएगा, ठीक है। और कुल चुंबकीय आघूर्ण, टोटल आयतन में चुंबकीय आघूर्ण निकालेंगे, एक परमाणु का चुंबकीय द्विध्रुवीय आघूर्ण कितना दिया, 9.27 गुणा 10 की घात -24 एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। अब टोटल परमाणु निकालने हैं, निकाल तो एक 9th क्लास का विद्यार्थी भी निकाल लेता है, लेकिन जिस प्रकार से कैलकुलेशन करनी थी वो समझाने का प्रयास कर रहा हूं। यह क्वेश्चन भी समझ में आ गया, ये मान कैसे आया, यही मेन खेल है। वो हमारे पास में ये दो वैल्यू दे रखी है ना, SI यूनिट में, जो इतने परमाणु यानी 10 की घात -4 मीटर का जो डोमेन है घन भुजा वाला, उसके अंदर इतने परमाणु ये कैसे आए, यही बात मैं आपको समझाना चाहता हूं। पहले हम घनत्व पर जाते हैं। तो घनत्व पर जैसे ही हम जाएंगे तो घनत्व में 7.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। 1 सेंटीमीटर क्यूब में 7.9 ग्राम। 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना, हम कह सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर, पहले मैंने इसको बदल दिया केजी में, 10 की घात -3 केजी कर दिया, 10 की घात माइनस सेमी को मीटर क्यूब में 7.9 गुणा 10 की घात 3 केजी पर मीटर क्यूब कर दिया SI में। इसका मतलब 1 मीटर क्यूब का द्रव्यमान हो गया इतना, 7.9 गुणा 10 की घात 3 केजी। ध्यान से, अब आयतन कितना है हमारे पास में, आयतन है 10 की घात -12, यानी -4 भुजा है तो घन करेंगे 10 की घात -12, इतना तो है टोटल हमारे पास में आयतन, 7.9 गुणा 10 की घात -9 केजी। अब पकड़ते हैं 55 ग्राम पर मोल को। इसका मतलब यह हुआ कि 55 ग्राम में परमाणु की संख्या अवोगाद्रो संख्या के बराबर होगी, 6.02 गुणा 10 की घात 23। उसके बाद में देखो, मैंने ग्राम का मतलब यहां 55 ग्राम बोल दो, चाहे 55 गुणा 10 की घात -3 केजी बोल दो, तो 1 केजी में परमाणु की संख्या 6.023 गुणा 10 की घात 23 बटा 55 गुणा 10 की घात -3। अब हमारे पास में कितना द्रव्यमान कितना है इसके अंदर, वो है 7.9 गुणा 10 की घात -9 केजी। इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे और हल करेंगे तो आपके पास में आंसर कितना आएगा, इतने परमाणु 8.64 गुणा 10 की घात 16 परमाणु है। अब यही क्वेश्चन बहुत इजी करके एग्जामिनर दे सकता था कि इस डोमेन में परमाणुओं की संख्या इतनी है और एक का ये है, तो आप तो फटाफट कर देते, लेकिन इतना बड़ा क्वेश्चन, ये कैलकुलेशन, तभी तो 11 वाला एग्जाम है वो टफ माना जाता है। उसके बाद में क्या किया उसने, हमने क्या किया, एक परमाणु निकाले, एक का ये देर का है, भाग लगा दिया, 8 गुणा 10 की घात माइनस का या 10 की घात प्लस का 5 एम्पियर पर मीटर। ये ऑप्शन आपका 3 नंबर ऑप्शन देखना, 8 गुणा 10 की घात 5 एम्पियर पर मीटर। प्रश्न तो इतना बड़ा था, लेकिन इसके टाइम को बचत कराने के लिए एक छोटा सा क्वेश्चन क्या दिया, 11 वाले में क्वेश्चन दिया, उसने कहा, उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया है, उसने कहा कि बोर मैग्नेट्रॉन का मान बता दो जी। तो वहां पर डायरेक्ट याद है तो टिक किया, तो वैसे तो संतुलन बनाता है एग्जामिनर, और फिर एक वो आपके धारामापी वाला भी क्वेश्चन आया था, तो ठीक है, तो ये क्वेश्चन में समझा होगा आपने। अब हम बात करते हैं फटाफट जो क्वेश्चन आए हुए हैं ना उनकी। 11 वालों के 3 क्वेश्चन आए 11 में, सीधा सीधा बता देता हूं जैसा मुझे याद है। 2011 वाले क्वेश्चनों की बात करें तो 2011 में एक तो पूछा था, बोर मैग्नेट्रॉन का जो मान है वो कितना होता है, बोर मैग्नेट्रॉन का मान होता है कितना, आपके पास में 9.27 गुणा 10 की घात -24 एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। ये होता क्या है, जो प्रथम कक्षा होती है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन घूमता है ना, उसका जो द्विध्रुव आपके पास में
चुंबकीय आघूर्ण होता है वो होता है, देखिए कैसे निकालते हैं। जब इलेक्ट्रॉन कक्षाओं के अंदर चक्कर लगाता है तो चुंबकीय द्विध्रुव चुंबकीय आघूर्ण होता है M बराबर NIA से I गुणा ए, एरिया होता है कक्षा का, I होता है आपके पास में इलेक्ट्रॉन का आवेश बटा आवर्तकाल, आवेश प्रवाह की दर इंटू एरिया होता है आपके पास में पाई आर स्क्वायर, ई बटा ये आवर्तकाल निकालेंगे परिधि 2 पाई आर है बटा उसका वेग v और गुणा पाई आर है स्क्वायर। उसके बाद में यदि हम बात करें तो ये हमारे पास में ऊपर चला जाता है और r से r कैंसल, पाई से पाई r कैंसल है, तो ये आपको पता है ई वी आर बटा 2 आता है। फिर आप क्या करते हो, यहाँ पर m से ऊपर नीचे गुणा कर देते हो तो e बटा 2m ऊपर आता है एम वी आर, और एम वी आर एक कोणीय संवेग होता है। एम वी आर क्या होता है, कोणीय संवेग होता है, और उसका e बटा 2m और कोणीय संवेग का nh बटा आपके पास में 2 पाई मान होता है, nh बटा 2 पाई। तो यहां हमने क्या किया, n बराबर इसमें कर दिया, यहां पर जो m का मान चल रहा है वो हो गया n e h बटा 4 पाई m, 4 पाई m। तो मेरे प्यारे साथियों यही होगा बोर मैग्नेटोन, n बराबर म्यू बी, यानी E इलेक्ट्रॉन का आवेश, H प्लांक कांस्टेंट, 4 पाई m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। इसको हल करेंगे तब आएगा 9.27 गुना 10 की घात -24 एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। अब बता दो ऐसे क्वेश्चन नीट में आते हैं कि नहीं आते हैं? आते हैं, फिजिकल साइंस में आते हैं, हर एक एग्जाम में आते हैं, एससीएफ के एग्जाम में आते हैं। तो ये वीडियो में एस.सी. वर्मा की जैसे किताब है कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स है, वैसे ही वो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। वैसे ही मेरे वीडियो सेंटर तो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड को लेकर है, लेकिन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। ये बातें हर एक एग्जाम में 12th क्लास के विद्यार्थी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, एक आरबीएससी का नॉर्मल एग्जाम देने वाले के लिए भी। तो इस प्रकार से ये बोर मैग्नेट जो वैल्यू है बोर मैग्नेटोन की वो आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमने 11 का एक और कर दिया। अब एक क्वेश्चन क्या आया, मैं क्वेश्चन भी करवा रहा हूं और साथ में इंपॉर्टेंट सूत्र भी कवर करवा रहा हूं। क्वेश्चन आया कि आपके पास में जो किलकित कुंडली धारामापी, चल कुंडली धारामापी का क्वेश्चन था कि चल कुंडली धारामापी, दोनों का कंसेप्ट एक ही है। धारामापी की जो धारा सुग्राहिता होती है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, एक तो धारा सुग्राहिता और एक था वोल्टता सुग्राहिता। वोल्टता सुग्राहिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, वोल्टता सुग्राहिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा यदि इस कुंडली के अंदर जो फेरों की संख्या है, फेरों की संख्या आपके पास में दुगुनी कर दी जाए। फेरों की संख्या क्या कर दी जाए, दुगुनी कर दी जाए। ऑप्शन था कि आप काफी 4 ऑप्शन थे, धारा सुग्राहिता दुगुनी हो जाएगी, वोल्टता सुग्राहिता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, धारा सुग्राहिता में प्रभाव नहीं पड़ेगा, वोल्टता सुग्राहिता दुगुनी हो जाएगी, ऐसे क्वेश्चन थे। इसका करेक्ट आंसर बताता हूं क्या होगा। अब आपको पता है कि जो बल आघूर्ण लगता है, टो बराबर आप क्या पढ़ते हो, टो बराबर आप पढ़ते हो सी फाई, जहां फाई दृढ़ता कोण हो जाएगा और फाई दृढ़ता कोण हो जाएगा और सी हो जाएगा क्या, दृढ़ता नियतांक। ये कंसेप्ट तो आपको पढ़ना पड़ेगा। और टो का एन आई ए बी और साइन थीटा तो 90 होता है उसके अंदर, तो सी फाई हो जाता है। यहां से आपके पास में है यह सी को आप दक्षतांक की बोलते हो, के फाई भी कभी कभी हम इसको क्या बोलते हैं, के भी बोलते हैं। तो यहां पर क्या होता है, यह कंसेप्ट होता है। लेकिन आपको मैं धारा सुग्राहिता का सीधा ही सूत्र बता देता हूं, एस आई बराबर एक आपके पास में यह होता है फाई बटा आई, फाई बटा आई। तो यहां से क्या होता है, एन ए बी बटा सी के रूप में, या के मान लो आप, यहां पर है यह हो जाएगा आपके पास में, यहां सी फाई होगा फिर के को लिखेंगे, ये आपके पास में आ जाएगा आई बराबर सी बटा एन ए बी, सी बटा एन ए बी फाई। इसको हम आई बराबर क्या के फाई, यानी इसका व्युत्क्रमी धारा सुग्राहिता होती है, फाई बटा आई करेंगे आपके पास में तो 1/k हो जाएगा, यानी ये एन ए बी बटा सी होता है। एन ए बी बटा क्या होता है, सी होता है, जो कांस्टेंट है। यानी धारा सुग्राहिता क्या होती है, एन ए बी बटा सी होती है। एन कुंडली में फेरों की संख्या, ए उसका एरिया, बी मैग्नेटिक फील्ड और सी कांस्टेंट है, तो दृढ़ता नियतांक हम बोलेंगे उसको। तो यह होती है धारा सुग्राहिता।
अब वोल्टता सुग्राहिता क्या होती है? वोल्टता सुग्राहिता होती है धारा सुग्राहिता बटा धारामापी का प्रतिरोध SI बटा G। तो यहां पर यदि हम बात करें तो यह हो जाता है NAB बटा C इंटू G। अब देखो प्रश्न क्या था कि जैसे हम फेरों की संख्या को दुगुना करेंगे तो यहां पर 2n करेंगे, 100% जो वोल्टता सुग्राहिता वो दुगुनी हो जाएगी। लेकिन जैसे ही हम ये धारा सुग्राहिता है वो दुगुनी हो जाएगी। लेकिन जैसे ही हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास में वोल्टता सुग्राहिता है इसमें m दुगुना करेंगे तो गैल्वेनोमीटर का जो प्रतिरोध है ना धारामापी का वो उसी अनुपात में बढ़ जाएगा। तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो अंश और सही क्या होगा? अंश और सही यह होगा कि फेरों की संख्या को दुगुना करने पर धारा सुग्राहिता दुगुनी हो जाएगी, जबकि वोल्टता सुग्राहिता में कोई परिवर्तन नहीं होगा। याद तो आपको करना ही पड़ेगी। यह सूत्र याद नहीं करेंगे तो कोई काम नहीं चलेगा। NAB बटा C याद रखना पड़ेगा या NAB बटा CG के रूप में जैसा भी आपको लगे याद करना पड़ेगा। PDF आपको मिलेगी लास्ट में, अभी इतना याद हो सकता है तो याद कीजिए। अब हमने 11 की सर्जरी कर दी, ठीक है। अब हम चलते हैं सीधा सीधा कौन से क्वेश्चन पर है। 11 के बाद में एग्जाम जल्दी हो गया हमारा, कौन से में 2013 में। और जैसे ही हुआ एग्जामिनरों ने कहा, RPSC ने कहा भाई 11 की तरह पेपर मत बना देना ना, ऐसा टफ पेपर मत बनाओ। तो 13 वालों ने तो बस सीधा सीधा पूछा कि एक पहला क्वेश्चन ये आया कि इसी टॉपिक की बात कर रहा हूं मैं, मैग्नेटिज्म और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट है। तो इसके बाद में यदि हम बात करें क्वेश्चन क्या आया कि यदि v वेग से, आपने पढ़ा होगा, v वेग से कोई आवेशित कण है वो चुंबकीय क्षेत्र में थीटा कोण से प्रवेश करता है, तो जब वो चुंबकीय क्षेत्र से बाहर निकलेगा तो वेग कितना होगा? तो वेग पर चुंबकीय क्षेत्र कभी प्रभाव डालता ही नहीं, चाहे थीटा पर v cos थीटा पर भी कोई प्रभाव नहीं डालेगा। और v sin थीटा ये केवल लंबवत होने से क्या होगा, वो सर्कुलर मोशन करेगा रे हेलिक्स में। लेकिन जैसे ही पार्टिकल बाहर निकलेगा उसका वेग वही का वही रहेगा। ये बात उसमें v ऑप्शन था, वेग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। उसके बाद में दूसरा उसने क्या क्वेश्चन पूछा, दूसरा पूछा कि वह ताप जिस पर लोहे चुंबकीय है वो अनुचुंबकीय में बदल जाते हैं, क्यूरी ताप होगा, और वो तरह तरह के नाम दे दिए, तो वो क्या हो जाएगा, क्यूरी ताप हो जाएगा। फिर उसने क्या पूछा, ये क्यूरी ताप हो गया। और एक क्वेश्चन ये सरल सा पूछ लिया, और एक क्वेश्चन उसने क्या पूछा, एक सेकेंड। तो जो 13 के अंदर क्वेश्चन आया था वो ये है कि यदि आपके पास में कोई तार है जिसके अंदर I करंट प्रवाहित हो रहा है और अनंत लंबाई का तार है, उससे r दूरी पर स्थित कोई बिंदु P है, तो यहां बिंदु P पर जो चुंबकीय क्षेत्र है वो किसके समानुपाती होगा? आपको पता है अनंत लंबाई का तार होता है, यह भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके कारण चुंबकीय क्षेत्र होता है म्यू नॉट I बटा 4 पाई, बीच की डिस्टेंस r ले लो d ले लो, एक ही बात है, म्यू नॉट I बटा 4 पाई r साइन है। यहां से कोण बनेंगे, कहां से, यहां से ऐसे कोण बनते हैं। एक को हम φ1 नाम देते हैं, एक को क्या नाम देते हैं, φ2। तो साइन φ1 प्लस साइन है φ2। अब सीधा सूत्र है जी, b किसके समानुपाती होता है, अभी मैं PDF लास्ट में भी मिलेगी, पहले आपको दिखा दी मैंने। I के समानुपाती है, R के समानुपाती, जिसमें B समानुपाती I बटा R वाला ऑप्शन है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया। अब इसी क्वेश्चन को कैसे पूछा गया है, अब 13 में 3 क्वेश्चन आगे, 15 में 2 क्वेश्चन आए, वो देख लेते हैं। तो 2015 में कौन सा क्वेश्चन आया है, आपको मैंने पहले ही दिखाया था। 2015 में तो एक क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन तो यह है कि यदि आपके पास में L लंबाई का कोई तार है, L लंबाई का कोई तार है, उसको यदि हम अर्धवर्ताकार मोड़ दे, अर्धवर्ताकार रूप से मोड़ दे, तो नया चुंबकीय आघूर्ण क्या हो जाएगा। तो मैं आपको एक ब्रह्मास्त्र दे रहा हूं कि चुंबकीय आघूर्ण जो इस प्रकार की कंडीशन हो, चाहे छड़ चुंबक हो, कोई तार हो, मोड़ने से नया चुंबकीय आघूर्ण जो m डैश बनेगा वो पुराना गुणा साइन है थीटा बटा 2
बटा थीटा बटा 2। थीटा आपको रेडियन में लेना है, वैसे भी आप कर सकते हो m गुणा l से, लेकिन यह सूत्र याद रखो कि जिस प्रकार से कभी आपको पूरा वर्त बनाने का बोल दे, ऐसा हो सकता है कि वो चाप बना दे, तो सेंटर पर कितना कोण बनता है ये आपको देखना है दोनों को मिलाने पर। तो यहां पर सेंटर पर कितना कोण बन रहा है, सेंटर पर कोण बन रहा है आपका 180 डिग्री। तो यहां पर मैंने क्या किया, तो यह कर दिया m है साइन है पाई बटा 2 बटा पाई बटा 2। तो यहां से क्या हो जाएगा, साइन 90 1 हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, उत्तर हो जाएगा 2m बटा पाई। उत्तर क्या हो जाएगा 2m बटा पाई। तो नया जैसे ही मोड़ देंगे, पहले वाले का m है, तो जैसे ही अर्धवर्ताकार में जैसे ही हमने मोड़ा तो वो हो जाएगा 2m बटा पाई। अब हम कैसे ऐसे भी कर सकते हैं, पहले m बराबर छोटा m गुणा l करेंगे, उसके बाद में ऐसे मोड़ दिया तो m गुणा ये दूरी कितनी है 2r करेंगे, 2r करने के बाद में हम कहेंगे ये परिधि पाई r है, वो किसके बराबर है l के बराबर है, तो r बराबर l बटा पाई करेंगे। तो यहां से आप क्या करेंगे m गुणा 2 गुणा l बटा पाई करेंगे, फिर m गुणा l को पहले वाला चुंबकीय आघूर्ण लिखेंगे, 2m बटा l आ जाएगा, टाइम लग जाएगा। ऐसे कोई भी क्वेश्चन आ जाए, नया चुंबकीय आघूर्ण निकालना हो तो पुराना गुणा साइन थीटा बटा 2 बटा थीटा बटा 2 आपको सूत्र याद रखना है, ठीक है। तो ये 2015 में एक क्वेश्चन आया। अब 2015 में दूसरा क्वेश्चन क्या आया, ये आपके पास में कोई तार है, अनंत लंबाई का तार है, जिसके अंदर करंट I चल रहा है, और ये ऐसे मोड़ दिया इस तार को, यहां से भी ये अनंत लंबाई तक है, यहां से x दूरी पर एक बिंदु P स्थित है। तो P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B क्या होगी, अंदर की ओर होगी बाहर की ओर होगी। तो देखो इस बिंदु P से तार गुजर रहा है, इसका तो कोई रोल नहीं है, ये अनंत लंबाई का तार है, अनंत लंबाई का तार है, इसके एक सिरे को मिलाने वाली लाइन में φ1 0 वाली कंडीशन में बिंदु इस तार के कारण, पहले तो हम डायरेक्शन देख लेना, इस प्रकार से दाएं हाथ के अंगूठे नियम से ऐसे करना और फिर अंगुलियों को ऐसे मोड़ना। तो यहां पर डायरेक्शन आपकी क्या आ रही है, अंदर की ओर आ रही है। इसका सूत्र अनंत लंबाई वाले में आप जानते हो, म्यू नोट I बटा 4 पाई, बीच की डिस्टेंस x है, साइन φ1 है प्लस साइन φ2 अनंत वाले में। अब देखो ये φ1 तो आपके पास में 0 हो जाएगा, φ2 है वो क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा इस कंडीशन में। तो ऐसी कंडीशन में अनंत लंबाई एक सिरे से जब हम निकालते हैं तो म्यू नोट I बटा 4 पाई x है, φ1 तो आपके पास में एक कोण तो 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा 90। तो इस प्रकार से तो म्यू नोट I बटा 4 पाई x पहला ही ऑप्शन है, उसके अंदर म्यू नोट 4 पाई x सतह के अंदर की ओर, वो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं। अब 2018 में 2 क्वेश्चन आए, उनकी हम सर्जरी कर लेते हैं। तो 2018 में पहला क्वेश्चन ये आया कि आपके पास में मान लो कोई चुंबकीय क्षेत्र B एक समान है, उसके अंदर कौन से कण की जो आवृत्ति है F वो ज्यादा होगी। अब यहां मैं समझा देता हूं कि जब कोई लंबवत प्रवेश करता है कण है, तो यहां से अभिकेंद्रीय बल mv² बटा r किससे मिलता है, वो qvb से मिलता है। r बराबर यहां पर हमारे पास में आता है mv बटा qb, एक तो आपको यह ध्यान में रखना है। उसके बाद में आवर्तकाल t का सूत्र आपको ध्यान में रखना है, 2 पाई r बटा उसका कितना वेग, r की वैल्यू रख दो तो 2 पाई बटा v गुणा mv बटा qb। तो यहां से v कैंसल, एक सूत्र याद है तो बहुत सारे सूत्र आप आराम से याद कर सकते हो। तो यहां से आवर्तकाल का सूत्र आपके पास में क्या आ जाता है, 2 पाई m बटा qb। आवर्ती पूछी है, f बराबर उल्टा हो जाएगा qb बटा 2 पाई m। और साइक्लोट्रॉन में भी ये कंसेप्ट काम आता है कि यहाँ वेग पर भी निर्भर नहीं कर रही है आवर्ती। तो f बराबर देखो f किसके समानुपाती है, f समानुपाती है b से m है, और 2 पाई कांस्टेंट है q बटा m, यानी जिसकी q है वो क्या हो जाएगी ज्यादा हो, और m इसका अनुपात जिसका ज्यादा होगा आवर्ती उसकी ज्यादा होगी। एक आपके पास में इलेक्ट्रॉन था, दूसरा प्रोटॉन था, एक आपके पास में He प्लस था, एक Li प्लस था, सभी पर आवेश एक एक प्रोटॉन के बराबर आवेश है 1.6, आवेश सब में सेम। अब बच गया m,
यानी m किसका सबसे ज्यादा है, उसकी आवर्ती सबसे कम पूछी है, उसके अंदर सबसे कम आवर्ती किसकी होगी, Li प्लस की होगी, क्योंकि Li प्लस का द्रव्यमान है वो सबसे ज्यादा हो जाएगा। He प्लस के अंदर तो आपके पास में एक प्रोटॉन और एक ये 2 प्रोटॉन और आपके पास में 2 न्यूट्रॉन, 4 हो जाएगा, इसका 6 हो जाएगा। कहने का मतलब इसका द्रव्यमान, तो इसकी आवर्ती क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इसका चौथा ऑप्शन है वो उस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए एक क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये बीएच वक्र होता है ना, बीएच वक्र, उस बीएच वक्र में आपसे पूछा गया है कि यहां पर तो एच कौन सा होता है, एच आपको पता है, जो बाहर से हम जो रोड होती है, जो आपके पास में छड़ होती है अंदर डाली हुई एक परिनालिका के अंदर, वो होता है जो अप्लाई करते हैं। बी कौन सा होता है, बी या आई, जो किसी भी लोहे की धातु की छड़ को आपने अंदर डाला, उसके अंदर इंटेंसिटी या बी उत्पन्न हुआ, उसके बीच में ग्राफ होता है। और काई हमारा क्या होता है, चुंबकीय प्रवृत्ति का जो सूत्र होता है वो होता है आई बटा एच, आई बटा एच होता है। अब देखो इस ग्राफ में बीएच वक्र में लोहे चुंबकीय पदार्थ के लिए काई ई की क्या क्या हो सकता है, काई ई में देखो यहां पर हम एच को लेकर चलते हैं, एच को लेकर चलते हैं, तो यहां पर क्या है, एच क्या इस ग्राफ में जीरो नहीं होता है क्या, एच जीरो होता है, इस ग्राफ में एच जीरो होता है, तो काई ई क्या हो सकती है, अनंत हो सकती है। क्या आई और आई आपके पास में क्या हो, पॉजिटिव, एच पॉजिटिव हो और आई नेगेटिव हो, प्लस माइनस भी बनते हैं। तो इसका मतलब यदि हम यहां पर बात करें तो इतनी जगह के अंदर तो आपके पास में इस चतुर्थांश के अंदर तो काई ई क्या रह सकता है, पॉजिटिव रह सकता है। यहां जैसे ही एच जीरो होता है तो यहां काई ई अनंत हो जाता है, और जैसे यहां पर देखा जाए तो दोनों नेगेटिव है तो यहां पॉजिटिव, यहां दोनों नेगेटिव तो यहां पॉजिटिव, यहां दोनों एक नेगेटिव एक पॉजिटिव तो यहां नेगेटिव। इसका मतलब लोहे चुंबकीय क्षेत्र की जो लोहे चुंबकीय पदार्थ है उसका यदि सेतीलीय वक्र की तुलना करें तो उसके अंदर एक चक्कर के अंदर देखा जाए तो वहां पर आपकी चुंबकीय प्रवृत्ति पॉजिटिव भी रहती है, नेगेटिव भी रहती है, वो अनंत भी हो जाती है, वो नियत नहीं रहती है। पहला ही ऑप्शन है वो नियत रहती है, तो वो ऑप्शन आपको सही करना है। तो बीएच वक्र में चुंबकीय प्रवृत्ति से संबंधित कौन सा कथन गलत है उसका आंसर आपके पास में ध्यान में रखना है, वो कभी उसके अंदर कांस्टेंट नहीं रहती है। बच्चे क्या करेंगे, लोहे चुंबकीय देखते ही क्या करेंगे, अरे नेगेटिव कभी लोहे चुंबकीय की होती ही नहीं है। वैसे तो उसके अंदर जिसकी काई ज्यादा होती है, एक से बहुत ज्यादा वो लोहे चुंबकीय, एक से थोड़ी ज्यादा वो अनुचुंबकीय, और यदि काई है नेगेटिव वो प्रति चुंबकीय। तो ऐसा आप पढ़ते हो, लेकिन यहाँ आपको ध्यान में रखना है बीएच वक्र के लिए ये लगभग बच्चों के क्वेश्चन गलत हो गया, तो उसके अंदर नियत नहीं रहती है, बाकी सब कुछ होता है। तो ये हमारे क्या हो गए 2018 के में आए हुए क्वेश्चन हो गए। ठीक है, तो एक बार ये देख लो आप क्वेश्चन किस प्रकार से, जैसे 32वें में 2m बटा पाई आ गया, ये आंसर हो गया। 33वें में म्यू नोट आई 4 पाई एक्स पृष्ठ के अंदर की ओर हो गया। फिर यदि ये 40वां क्वेश्चन है तो v इसका आंसर हो गया। 41वें में क्यूरी ताप हो गया। उसके बाद में 42वें के अंदर आपके आई बटा आर हो गया। 12वें के अंदर आपका दूसरा 9.27 10 की घात -24 हो गया। और 13वें के अंदर पहला हो गया धारा सुग्राहिता दुगुनी वोल्टा में नो चेंज। उसके बाद में 14वें के अंदर आपके पास में ये जो हमारे पास में 8 × 10 की घात 5 एम्पियर पर मीटर आया। तीसरा क्वेश्चन हो गया, तीसरा आंसर हो गया। उसके बाद में यदि हम बात करें समान वेग से तो न्यूनतम आवृत्ति Li प्लस की हो गई, और सेतीलीय वाले में वो नियत नहीं रहेगी। फॉर्मूलों की जो PDF है वो अभी हम जस्ट देख लेते हैं। तो यहाँ से आप सूत्र देखने चालू हो जाइए। मैग्नेटिज्म में ये जो आपके पास में है प्राकृतिक चुंबक वाले हैं ये सारे के सारे। ठीक है, मैं यहाँ से फोटो गायब कर देता हूँ, पता यहाँ देखिए आप पहले तो प्राकृतिक चुंबक Ap3O4 मैग्नेटाइट होता है, अनियमित आकार होता है। कृत्रिम चुंबक आपके टॉपिक है। एलिनिको एक मिश्र धातु है जिससे हम स्थायी चुंबक बनाते हैं। एल्यूमिनियम निकल कोबाल्ट याद रखना। म्यू मेटल होता है आयरन निकल कॉपर और मैग्नीज का। और परमेलोई होता है आपका आयरन और निकल का। और दंड चुंबक और नाल चुंबक ये निश्चित आकार वाली सारी क्या होती है, कृत्रिम चुंबक होती है। चुंबकीय बल रेखाओं की बात करें
तो चुंबकीय बल रेखाएं बंद लूप बनाती है। पृथ्वी के कारण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दक्षिण से उत्तर की ओर होता है। दंड चुंबक के बाहर बल रेखाएं नॉर्थ से साउथ की ओर होती है, अंदर साउथ से नॉर्थ की ओर होती है। इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय आघूर्ण आपको मैंने बता दिया, वो आपके पास में जो आंसर है वो इंपॉर्टेंट है, EH/4πm। चुंबकत्व में गाउस का नियम होता है, वो आपको पता है। बल रेखाएं ने तो या मतलब जितनी अंदर प्रवेश करती है उतनी क्या हो जाती है, बाहर निकल जाती है, तो ये आप जानते हो। चुंबकत्व में गाउस का नियम, मैक्सवेल की समीकरण भी आप पढ़ते हो, वीडियो 5B0 होता है। चुंबकीय आघूर्ण वो मैंने शॉर्ट में सूत्र 2m/π आपको बताया, वो भी याद रखना। m डैश नया निकालना हो तो m गुणा साइन थीटा/2 और चुंबकीय आघूर्ण के कारण बल आघूर्ण टो बराबर m×b NIAB साइन थीटा याद रखिए, ताकि फिर b बराबर F/m, m यहाँ ध्रुव प्रबलता है, मात्रक हो जाता है न्यूटन पर एम्पियर इंटू मीटर। और ये सूत्र भी आपको मैंने बताया, चुंबकीय प्रेरण चुंबकन तीव्रता बराबर m/v वाला सूत्र आपको ध्यान में रखना है। चुंबकीय पारगम्यता म्यू बराबर μr μ0 वाले सूत्र अनुचुंबकीय के लिए सारे आप देख लो। M बराबर मैंने बता दिया, जिसका I/H होता है 2020 में ऐसे क्वेश्चन। ये रिलेशन आपको हमेशा ध्यान में रखना है। μr बराबर क्या होता है 1 प्लस का M होता है। क्यूरी नियम से अनुचुंबकीय पदार्थों का जो M होता है वो समानुपाती 1/T होता है। क्यूरी वाइस से जो लोह चुंबकीय होते हैं उनका C/1 माइनस C/T-T होता है। क्यूरी नियतांक होता है। TC लोह चुंबकीय अनुचुंबकीय में बदल जाते हैं, वो आपका क्या होता है क्यूरी ताप होता है। और शैथिल्यता का मतलब क्या होता है, H बढ़ाने से B का पीछे रहना ही शैथिल्यता होता है। तो ये ग्राफ मैंने बताया। और नरम लोहे के लिए उसका क्या होना चाहिए, तो यहाँ पर ये धारणशीलता, ये निग्राहिता आप पढ़ते हो, धारणशीलता ज़्यादा होनी चाहिए, निग्राहिता कम होनी चाहिए, क्षेत्रफल भी कम, इस BH वक्र का ऊर्जा हानि कम होनी चाहिए। जबकि कठोर स्टील के लिए क्या क्या गुण होने चाहिए, उसकी धारणशीलता तो कम होनी चाहिए, निग्राहिता, एरिया और ऊर्जा हानि ज़्यादा होनी चाहिए। और ऊर्जा हानि का सूत्र होता है V पदार्थ का आयतन, A क्षेत्रफल इस BH वक्र का, N आवृत्ति और T समय। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। और बायो सावर्ट का नियम भी आपको ध्यान में रखना है। बायो सावर्ट के नियम का सूत्र क्या होता है, B बराबर μ0/4π IDL क्रॉस r/r²। और उसके बाद में परिमित लंबाई तार के कारण, ये मैंने आपको बता दिया क्या होता है μ0I/4πd दूरी साइन φ1 प्लस φ2। और यदि वो अनंत लंबाई का है तो μ0I/2πd 2013 में। और यदि वो अनंत लंबाई के एक सिरे पर हो तो μ0I/4πd। और वो परिमित लंबाई का है, L लंबाई का है, तो μ0I/4πd L/√L² प्लस का d²। और धारावाही कुंडली के x पर चुंबकीय क्षेत्र वो आपके पास में क्या हो जाएगा, Bx बराबर μ0NIA²/2 a² प्लस x² की पावर 3/2 हो जाएगा। याद रखने पड़ेंगे सूत्र आपको। B सेंटर पर μ0NI/2a हो जाएगा, x बराबर a दूरी पर μ0NI/4√2a हो जाएगा, x बराबर a/2 पर जहाँ 4/5√5 μ0NI/a। हेल्महोल्ट्ज़ में दो कुंडलियाँ होती है तो इसका दुगुना हो जाएगा। और एम्पियर नियम आपको ध्यान में रखना है, B.dl बराबर μ0 सिग्मा I, H.dl बराबर सिग्मा I। और उसके बाद में परिनालिका के मध्य बिंदु पर जो चुंबकीय क्षेत्र μ0 NI/n होता है, टोटल फेरों की संख्या बटा टोटल लंबाई, स्मॉल n। सिरा हो तो μ0 NI/2। और किसी पॉइंट पर निकालना हो तो आपको यहाँ से θ1 पहले और अगला वाला θ2 ऐसे लेना, तो μ0 NI/2 cos θ1 माइनस cos θ2। चुंबकीय पदार्थों का वर्गीकरण हम 3 भागों में समानता इसका वर्गीकरण हम पढ़ते हैं। प्रतिचुंबकीय के लिए M नेगेटिव होता है और अनुचुंबकीय के लिए पॉजिटिव, लोहे के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव। इसके अंदर युग्मित इलेक्ट्रॉन प्रतिचुंबकीय में पाए जाते हैं, अनुचुंबकीय में नहीं पाए जाते हैं। और इसके अंदर डोमेन पाए जाते हैं लोह चुंबकीय में। इसका उदाहरण आयरन, निकल, कोबाल्ट है। लोह चुंबकीय का, अनुचुंबकीय का है CuCl2 और O2। और प्रतिचुंबकीय का जिंक, कॉपर, AgAu, ये प्रतिकर्षित होते हैं। ये दोनों आकर्षित, लोह चुंबकीय बहुत ज़्यादा आकर्षित होते हैं। चुंबकीय बल F बराबर Q V×B, ये आवेश, ये आपके आवेशित कण पर लगता है। और तार पर IL भी साइन थीटा लगता है। आवेशित कण की चुंबकीय क्षेत्र में गति बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। mv²r बराबर QB मैंने समझा दिया। T बराबर 2πr/v 2πm/QB, F बराबर QB/2πm, जिस पर 2020 में क्वेश्चन आया। V चुंबकीय क्षेत्र में चेंज नहीं होता है, 2016 में क्वेश्चन आ गया। ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद में हेलिक्स गति होती है, तो थीटा पर प्रवेश करता है क्षैतिज घटक V cos थीटा, नो चेंज, V sin थीटा से ये वर्ताकार हेलिक्स के रूप में गति करेगा। R होगी आपके mv sin θ/QB।
और टी बराबर 2πm/क्यूबी आपको ध्यान में रखना है। पिच होगी वो 2πm/क्यूबी और 36 घटक v cos थीटा से, तो 2πr/tan थीटा आपको ध्यान में रखना है। टोराइड की एक्स पर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो एम्पियर के नियम से b गुणा 2πr बराबर μ0 ni और b बराबर μ0 ni। टोराइड के केंद्र पर ध्यान रखना जीरो होता है, यहाँ केंद्र पर जीरो होता है, जबकि ये जो एक्स होता है वहाँ पर आपका ये होता है μ0 स्मॉल एन आई, स्मॉल एन होता है कैपिटल n/2πr। चल कुंडली धारामापी में निलंबित किल की दो प्रकार की होती है, तो एन आई ए बी बराबर सी फाई दृढ़ता कोण दृढ़ता नियतांक अभी मैंने समझा दिया, सी बराबर एन ए बी तो आई बराबर के फाई और सी बराबर पाई ईटा आर की घात 4/L जो फॉस्फर ब्रॉन्ज का तार होता है उसके लिए होता है। धारा सुग्राहिता एस आई बराबर इसका 1/k कर दो या एन ए बी बटा सी कर दो या फाई/आई एक ही बात है। वोल्टा सुग्राहिता एन ए बी बटा सी जी, तो इस प्रकार से एन बढ़ाने से एस वी नो चेंज होती है, जबकि ये दुगुनी हो जाती है। 2011 में क्वेश्चन आया। धारामापी से यदि आप एमीटर बनाना चाहो तो आपको प्रतिरोध है वो समांतर क्रम में लगाना पड़ेगा, तो आई जी अधिकतम विक्षेप वाली धारा होगी आई माइनस आई जी बराबर एस, क्योंकि दोनों समांतर में है तो वोल्टेज बराबर कर दो आई जी गुणा जी वाला हो जाएगा। फिर यदि धारामापी से वोल्टमीटर की बात करें तो वी बराबर आपके पास में क्या हो जाएगा, बनाना है तो बहुत ही ज़्यादा प्रतिरोध आपको सीरीज में लगाना पड़ेगा। वी बराबर आई जी गुणा जी और आई जी आपके गैल्वेनोमीटर से गुजरने वाली धारा आई जी गुणा दोनों में से सेम गुजरेगी, आर हाई रेजिस्टेंस हो जाएगा। और दो तारों में इकाई लंबाई पर बल F/L बराबर μ0 I1 I2/2πa। तो इस प्रकार ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो रहा। तो ठीक है, आगे हम विद्युत चुंबकीय प्रेरण और अल्टरनेटिव करंट पर वीडियो लेके आने वाले हैं। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके मुझे बताइए, और यदि ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़रूरतमंद विद्यार्थियों तक पहुंचाइए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।